अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है रमज़ान नंबर 5 की सहरी की तैयारी और मैंने सोचा कि दाल बनी है तो क्यों ना मैं उसके साथ राइस खा लूँ। तो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं ब्राउन राइस और ये मैंने रात के 2 बजे रखे। तो गैस आ रही थी और दाल देखे बनी हुई है, लेकिन थोड़ी थिक सी बनी हुई ना, घनी सी। जो चावलों के ऊपर मज़ा करती है वो थोड़ी लाइट सी करती है, पतली वाली। तो मेरा मूड था कि मैं इसके अंदर पानी डाल के थोड़ा इसको पतला कर लूँगी। और अभी देखिए बाउल के अंदर जो चावल रह गए हैं वो मैं जो है ना उसमें डाल रही हूँ अपने पतीले के अंदर। और ये देखिए मेरी बिल्ली, रात को मैंने दरवाज़ा खोला है, मैं नीचे वाले फ्लोर पे गई हूँ, किचन है नीचे वाले फ्लोर पे, आप मेरे को पता ही है। तो बिल्ली मेरी बाहर आवारा घूम रही है, उसकी देखें आंखों की लाइट सी ऑन हुई है, हर टाइम ही वैसे ऑन रहती हैं। थोड़ी सी इसके साथ लाडिया की। और देखिए मेरा स्वेटर और मेरी कैट बिल्कुल मैचिंग कर रहे हैं। और ये जो प्लेट के अंदर आप लोग देख रहे हैं ना, इधर प्लेट क्यों पड़ी है, तो ये चिड़िया के लिए पानी और खाना पड़ा हुआ है, बाजरा। ये कुछ बाजरा या पता नहीं क्या है खाने के लिए, और पानी। और ये देखें अब आके नीचे बैठ गई है, मैं इसके साथ लाडी कर रही हूँ। तो जूता मेरे साफ़ ही था इसलिए मैं लगा रही थी इसके साथ। हाथ नहीं लगाती मैं ज़्यादा इसको, क्योंकि बाहर घूमती रहती है तो जर्म्स हो जाते हैं। जब तक ये सिर्फ हमारे घर में ही रहती थी तब तो मैं इसको टच करती थी, अब नॉर्मली मैं टच नहीं करती, करूँ तो फिर बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। तो मैंने चावलों को देखने जाना था। अभी देखें चावल, ये जो ब्राउन राइस है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने में एज़ कम्पेयर टू वाइट चावल। वाइट चावल बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये मामा ने बॉईल किए हुए थे चावल दाल के साथ खाने के लिए, और मैं दोनों को कंपेयर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखें दोनों राइस में कितना फ़र्क है। ये ब्राउन राइस है और वो वाइट राइस है, और वाइट राइस की लज्जत ज़्यादा होती है, टेस्ट ज़्यादा होता है। ब्राउन राइस का इतना टेस्ट भी नहीं होता। और जैसे ये लंबे लंबे लग रहे हैं ना, बिल्कुल साबुत साबुत, जब ये बन जाएंगे ना तो ये खिचड़ी की तरह हो जाते हैं। जैसे दलिया होता है ना, फट जाता है, तो ये फट के निकलते हैं। ये बड़े ओरिजिनल वाले चावल होते हैं, तो आपकी डाइट के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए मैं दाल ले आई हूँ, तो मैंने इसको पतला नहीं किया, ऐसे ले आई हूँ। साथ में अचार है, ये मामा ने घर में बनाया था, मैंने बॉक्स के अंदर थोड़ा सा छुपा के निकाला हुआ है। अगर व्लॉग में देख लिया तो शामत आ जाएगी, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो जाता है ना, मुझे सांस की प्रॉब्लम है। तो देखिए चावल मैं साथ साथ खा रही हूँ, बहुत ही मज़े के थे। और अभी जो है ना रोज़ा मैंने बंद कर लिया है नमाज़ पढ़ ली है। अभी जो है इफ्तारी के लिए जाना है, तो मैं कपड़े करने लगी हूँ प्रेस। तो मैंने स्टीम आयरन अपनी बहुत देर से बाहर निकाली। पीछे देखिए मेरा शूरा कितना अच्छा लग रहा है। और अभी मैं हो रही हूँ रेडी, कपड़े शपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे, अभी मैं हो रही हूँ रेडी। और हीटर लगाया हुआ था क्योंकि मुझे बुखार था बहुत सख्त वाला। तो फेस पे जब मेकअप करने लगी तो पसीना आने लगे, तो मैंने नीचे को ये अपना फ़ैन निकाल लिया। तो ये बहुत ही मज़े का है, चार्जर भी है प्लस फ़ैन है, आप इसे फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो केबल लगा के, और वो भी है। और अभी ये हमारा मीटिंग पॉइंट था कि हमने जिस पॉइंट पे सबने आके मिलना है कलीग्स ने, और इफ्तारी के लिए जाना है। तो ये देखें बहुत ही प्यारा व्यू था, इतना अमेजिंग व्यू। लाइक आप जब भी इस्लामाबाद की बड़ी वाली बिल्डिंग पे जाओ ना तो आपको देखने को मिलता है। तो अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ। तो अभी हम लोग सारे नीचे आ गए हैं और बैठे हुए हैं, सारी हमारी ख़वातीन जमा होने लगी हैं, इकट्ठी होने लगी हैं। और आप लोगों को अपना मेकअप तो दिखा दूँगी, मैंने मेकअप किया है और सर पे मैंने दुपट्टा रख लिया था। अभी सिर्फ ख़वातीन थी इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं किया था। जब हमारे सीनियर सर लोग आ गए, क्योंकि हम लोगों ने उनको इफ्तार पार्टी दी थी अपने सीनियर्स को, जो हमारा कोर्स पूरा हुआ उसके लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी में रवां दवा हैं। तो कुछ लेडीज़ हम लोग 4 पीछे बैठी हैं, आगे हमारे सीनियर्स हैं। तो देखिए अभी हम लोग चले गए हैं मनाल, हम लोग मनाल के रास्ते में हैं। हम लोगों ने जाना था डाइनो वैली। तो ये देखिए ये जो है ना लेक व्यू, ये लेक व्यू ही है ना, हाँ वही होगी इस्लामाबाद में एक वही पानी वाली जगह, और क्या है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही लाइक रमज़ान में स्पेशली आप जब पानी देख लो ना, पानी वाली जगह तो बहुत अच्छी लगती है। और ये स्कैरी पॉइंट था, तो सारे डर रहे थे ड्राइविंग से, बट मैंने मोबाइल बाहर रिस्क में निकाल ही रखा। तो मैंने सोचा कि मैं व्यू कैप्चर कर लूँ। वो देखें फैसल मस्जिद नज़र आ रही है मज़ेदार सी। तो इधर सारे डर रहे थे यार गाड़ी ऐसे चलाओ ये वो। आई लव फास्ट ड्राइविंग, लेकिन ये थोड़ी वो क्या कहते हैं, वो ड्राइविंग थी कि वाकई में जिससे थोड़ा बहुत डरना चाहिए था। और मेरी तबीयत बहुत 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 शदीद ख़राब थी। और आप लोगों को बताऊं कि मैंने जो है ना अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से फ़र्स्ट टाइम जो है ना कल मैं रोज़ा नहीं रख पाई, लेकिन आज 5वां रोज़ा था ये वाला जो व्लॉग में है, और उसके बाद 6ठा रोज़ा जो है मैं नहीं रख पाई। मेरी इतनी मेडिकल कंडीशन डाउन हो गई थी, मुझे इन्हेलर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, और मुझे जो है ना दवाइयों की इतनी शदीद ज़रूरत थी, और मुझे इतनी खांसी के दौरे पड़ रहे थे कि मेरे लिए पानी
जीने के लिए ज़रूरी था। तो अल्लाह कहता है कि अगर आपकी मेडिकल कंडीशन इतनी बुरी है कि जीने मरने का सवाल है तो फिर आप रोज़ा छोड़ सकते हो। और मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस मेडिकल कंडीशन की वजह से रोज़ा छोड़ा है। तो मुझे बहुत ही दुख है, बहुत ही दुख है। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं आके कुछ ना कुछ फितराना ये जो भी होता है करूँगी। मैंने सुना है कि 60 रोज़े रखने पड़ते हैं, तो वो तो डेफ़िनेटली बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतनी बड़ी कमिटमेंट हम नहीं कर सकते, तो हम इसके अलावा कुछ देखेंगे। बातें करते करते हमारा डाइनो वैली आ गया और मैं बीमार थी और मैं अपने आप को ज़रा अच्छी नहीं लग रही थी। देखो मेकअप भी मैंने इतना ब्लैक कर लिया था कि मैं ब्लैक मुसल्लन लग रही थी। चलें जी, अभी आ गए हैं डाइनो वैली में ना। इस वाले में जाने में बड़ा मज़ा आता है कसम से। ये वाली जो राइड होती है ना, अमेजिंग होती। अभी हम लोग बैठ गए इसमें और हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो व्लॉग थोड़ा बड़ा बन गया क्योंकि मैंने दिल खोल के सब कुछ कैप्चर किया। मैं एक दफ़ा पहले भी आई थी, इतना कुछ कैप्चर नहीं कर सकी थी। मैंने सोचा इस दफ़ा सारा कुछ कैप्चर करेंगे, तो सब कुछ कैप्चर किया है। व्लॉग 2 बन गए हैं, व्लॉग पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। तो इंशाल्लाह ताला वो ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 हम लोग अलग से ऐड करेंगे। तो ये बंदा मैंने देखा ही नहीं ना, ये जो गाड़ी में लटका हुआ है। लेकिन ये लड़का ऐसे लगता है कि ये गिरने वाला है इधर ना गाड़ी से। और वो स्कैरी सा हो गया कि डायनासोर ने अपने मुंह के अंदर गाड़ी को उठा लिया है और लड़का उसमें से गिरने वाला है। तो जब शाम के टाइम मैंने इसको देखा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जाते हुए नीचे, तो मैं डर गई। मैं समझी कि कोई लड़का ऊपर रिपेयरिंग करने के लिए गया हुआ या कार इनकी जो है ना जो भी। तो बाद में मुझे पता चला ये तो डमी है। तो मैं डर गई, मैं इतनी बेवकूफ़ हुई या पता नहीं, मैं अनकॉन्शियसली नहीं देखा, इतना गौर से नहीं देखा। तो खैर हम लोग पहुंच गए हैं बातों बातों में, और ये लिखा हुआ है कि अपनी प्लेट में ज़रूरत के मुताबिक आप लोग खाना डालो। तो सही से कैप्चर नहीं हुआ। अभी हम लोग जा रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये कार्निवल है, कार्निवल रेस्टोरेंट है उनका, डाइनो वैली वालों का। तो खाना इनका मज़े का है, बुफे इन लोगों का मज़े का है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं ज़्यादा खा नहीं सकी, पैसे नहीं हलाल कर सकी। हाँ, मैंने मीठे के ऊपर से ही पैसे हलाल किए। यार इनका चीज़ केक, आपने इस्लामाबाद में चीज़ केक खाना है ना, और आपको असल में चीज़ केक का पता है कि उसका टेस्ट कैसा होता है, और आपको कहीं और का नहीं पसंद। जैसे मुझे कहीं का चीज़ केक आज तक पसंद नहीं आया, लेकिन जो इन लोगों का चीज़ केक है ना, इज़ अमेजिंग। तो ये है इफ्तार में थे पकोड़े, समोसे, विंग्स, सैंडविच, फ्रूट सैलेड, दूसरा सैलेड। तो मैंने फ्रूट सैलेड लिया है, सिंपल जो फ्रूट्स कटे हुए होते हैं, क्रीम श्रीम कुछ भी नहीं। 3 विंग्स ली और एक सैंडविच लिया और एक खजूर मुझे मिली। और मैं बीमार थी, वरना मैं इन लोगों के साथ लड़ती कि मुझे चॉकलेट वाली खजूर दो। यार इन लोगों ने मुझे चॉकलेट वाली खजूर नहीं दी। इन्हें मुझे कि चॉकलेट टॉपिंग वाली इनकी खजूर्स थी, और इन लोगों ने सारी खजूरें ले ली हैं। खजूर्स या खजूरें, वट एवर। ओके जी, ये व्यू है इधर टायर्स के पास। मैं बैठी थी आखिर कॉर्नर में, बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, इतनी के मुँह ही बना हुआ था मेरा। तो अभी जो है ना सारे बाहर इफ्तारी लेने के लिए गए हैं नहीं, बल्कि नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। और अभी मैं भी थोड़ी देर में जाने लगी हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो देखें जी, ये लेडीज़ प्रेयर एरिया। तो मैं समझी कि इधर अंदर जो है ना होगा वज़ू करने वाले सिस्टम, लेकिन इधर वॉशरूम नहीं था। दूसरा जैसे मर्दों का होता है ना, बैठ के आप दूसरा वाला वज़ू कर लो, मुंह हाथ धो लो, वो वाला सिस्टम था, लेकिन वॉशरूम नहीं था। बट मैंने कहा मैंने पूरा वज़ू बनाना है। तो ऊपर अभी जो इनकी थी स्टाफ की अंदर वॉशरूम वाली जो होती है स्टाफ की लेडी, तो ये मुझे ऊपर लेके जा रही है। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मेरा सांस इतना रुक रहा था, मेरी बुरी हालत थी। मुश्किल से मैं ऊपर गई, मुश्किल से मैंने वज़ू बनाया। वो मुझे देख रही थी, इधर मैंने नमाज़ पढ़ी है। और अभी सारी लेडीज़ नमाज़ पढ़ के जा चुकी हैं। खैर रश बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमारे पाकिस्तान का आलम ये है कि रोज़ा रख भी लेंगे, अफ्तारी भी कर लेंगे, लेकिन नमाज़ पढ़ते वक्त ना थोड़ी मौत आ जाएगी। तो खैर रोज़ा रख लिया, मतलब कि नमाज़ पढ़ ली। और अभी व्यू बहुत अच्छा लग रहा था यार। मतलब जो हर्ट्स वाला थीम है ना, ये उन्होंने थोड़ा चेंज बनाया। अभी हम लोग आगे मीठे के ऊपर टूटने के लिए, मेन कोर्स। अच्छा, मीठे के ऊपर टूटने के लिए नहीं, अभी तो हम लोग बस मीठे को कैप्चर कर रहे हैं। मूज़ है इनके, ये पुडिंग टाइप का कुछ था, मज़े का नहीं था। मूज़ मज़े का था, इंटेंस था इनका टेस्ट, और मैंने नहीं खाया। ये इनके चमचम, रसमलाई, फिरनी कहते हैं खीर को। मुझे खुद नहीं पता था फिरनी किसको कहते हैं, मैं सबसे पूछ के खीर को कहते हैं। काइंड ऑफ खीर, या खीर का बहन भाई होगा कोई। तो ये सारा बुफे था। और इधर ना बच्ची को ना ये टंग करके हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और उसके बाद खाना पीना करके, और मीठा तो मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। चीज़ केक मैंने ज़्यादा खाया था। मुझसे मेन कोर्स नहीं खाया गया, मेरा गला सारा पका हुआ है, मुझे मिर्ची लग रही थी। मैंने चीज़ टिक्का, चीज़
बोटी या टिक्का, वो जो वाइट वाला होता है, बहुत मज़े का था, अमेजिंग। वो 3 पीस खाए हैं मैंने, और चीज़ केक तो मैंने टूट टूट के खाए, देखे कितने मज़े का। अभी भी मैं कैप्चर कर रही हूँ, पेट भरा हुआ था मेरा, लेकिन ये वरना ये 3 भी नहीं बचने थे। तो अभी चाय ली है, चाय पी के हम लोग नीचे गए थे। सर्टिफिकेट हमारी एक कुलीग का रहता था, तो सर की गाड़ी में पड़ा था, तो सर ने कहा कि ले आओ, तो मैं अपनी कलीग्स के साथ नीचे गई हूँ। हम लोग नीचे जा रहे हैं अभी, और इधर से ना मैं थोड़ा कैप्चर करूँगी उस कार को। कार में से जो बंदा लटक रहा है ना, ये मैंने अभी गौर किया, ये अभी ये कि बंदा लटक रहा है और गिरने वाला है। मैं समझी ये असल में, आप लोग जाओगे, आप लोगों ने देखा होगा, इसको गौर से देखो तो ऐसा बिल्कुल लगता है इसकी बॉडी शेप से भी कि एक जीता जागता हुआ इंसान नीचे को गिरा है। इन लोगों ने बड़ा ही अच्छा बनाया। और डायनो वैली में आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, या इसी व्लॉग में शायद आएगा, कि इतने डायनासोर्स और इतने मज़े मज़े की चीज़ें, लाइक इतना इन लोगों ने ख़र्चा किया है मज़ेदार सा। और अभी हम लोग को स्टैम्प्स लगा दी हैं कि आप लोग झूले ले सकते हो फ्री वाले। और इधर मेरा पता नहीं क्यों मुँह बना हुआ है और मैं क्या कह रही हूँ, और बस मैंने इस कैमरे को रखा और कैमरा गिर गया। फिर मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं बहुत बीमार थी, बहुत रैंडमली बना है। और ये फिर मैंने कैमरा उठाया, मैं अभी पता नहीं क्या बात कर रही हूँ, परेशान हो के, मुझे खुद नहीं याद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डायनासोर वैली देखने, डायनो वैली देखने। तो हम लोग ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। अच्छा, इनकी एक्टिविटीज़ इतने मज़े की थी, आगे आप लोग देखिएगा, इतने मज़े मज़े की चीज़ें कि बुफे खाने के बाद आप वाकई में अगर ऐसी एक्टिविटीज़ कर लो, मज़ा ही आ जाए, आपका खाना जब मुझे सारी कैलोरीज बर्न हो जाए। ये देखें, ये बोलने वाला ट्री है। बाहर आउट ऑफ कंट्रीज़ में मैंने इंटरनेट पे देखा था कि बाहर मुल्कों में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इधर भी हमारे पास भी ये बोल रहा था, हिल रहा था। और ये आई थिंक सो डायनासोर के दांत हैं, मैं तो उनको दांत कहती, लेकिन मेरी क्लिक ने कहा कि नहीं, ये डायनासोर की पसलियाँ हैं। अब पता नहीं ये दांत बनाए हुए या पसलियाँ बनाई हुई, इनको देखूंगी और सर्च कर लूँगी। और मैं अपने आप को ज़रा अच्छी नहीं लग रही थी। देखो, एक तो बीमारी की वजह से मेरा मुंह बना हुआ है, दूसरा मेरा मेकअप बहुत ब्लैक